आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेतकल्लुफ़ी के ऊपर। किस तरह मर्द या औरत बेतकल्लुफ़ी की ज़रूरत महसूस करते हैं अलग अलग तरह से। हज़रात बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं ख़वातीन के साथ। फिर भी कुछ अरसे के बाद वो ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि यार दूरी इख्तियार करनी चाहिए। तो ख़वातीन ये सीखेंगी कि मर्द के इस तरह दूरी इख्तियार करने के बावजूद उसको किस तरह सपोर्ट करना है ताकि वो एक रबर बैंड की तरह वापस आ सकें। और आज ख़वातीन ये भी सीखेंगी कि वो कौन से औकात हैं, वो कौन से मौक़े हैं कि जब हज़रात के साथ बेतकल्लुफ़न गुफ्तगू करनी है। ख़वातीन देखिए, हज़रात जो होते हैं वो बिल्कुल रबर बैंड की तरह होते हैं। जब ये आपसे दूर जा रहे होते हैं तो एक ख़ास लिमिटेशन है, बस उससे बाहर ये नहीं जा सकते, क्योंकि उस लिमिटेशन पे पहुंच के इन्होंने वापस आना होता है। मुझे नहीं लगता कि रबर बैंड से ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा परफेक्ट तशबीह किसी चीज़ से दी जा सकती है मर्दाना इंटीमेट साइकिल को, क्योंकि इस साइकिल में हज़रात का करीब आना, उसके बाद दूर जाके फिर करीब आना शामिल है। मुझे यकीन है इस बात का कि कई ख़वातीन को हैरानी हुई होगी कि मर्द जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्यार करने के बावजूद इनके अंदर ये अर्ज होती है कि पीरियोडिकली वक्तन फ़वक्तन ये दूर जाएं, हमेशा के लिए नहीं, कुछ वक्त के लिए, और फिर वापस आएंगे। ये हज़रात का फ़ैसला या चॉइस नहीं होती उनकी, बस ये है तो है। हज़रात आमतौर पे होते ही ऐसी तबीयत के हैं, इसमें ना उनकी कोई गलती है ना आपकी, ये एक नेचुरल साइकिल है। ख़वातीन हज़रात के इस तरह से दूर जाने पे आमतौर पे गलत फहमियों का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि अगर औरत दूरी इख्तियार करेगी तो वो कुछ और वजूहात की बिना पर होगी। जब हज़रात अपना ट्रस्ट खो देते हैं कि वो उन्हें समझ सकेंगे, या फिर हज़रात ने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया हो तो वो खौफज़दा होकर दूरी इख्तियार करती हैं कि कहीं दोबारा ना ऐसा हो जाए, या फिर हज़रात ने कुछ बहुत ही नाहक या शदीद मायूस किया हो औरत को। हज़रात भी यकीनी तौर पे इन्हीं वजूहात की बिना पर दूरी इख्तियार करेंगे, लेकिन कभी कभी वो खामाखाई भी दूरी इख्तियार करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई गलती की होगी तो हज़रत दूरी इख्तियार करेंगे। वो आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, वो आप पे ट्रस्ट भी बहुत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दूर जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये एक रबर बैंड की मानंद हैं तो एक ख़ास लिमिटेशन है जहाँ तक ये जाएंगे। उसके बाद ये जिस तरह रबर बैंड वापस आता है, अगर मैं रबर बैंड को यहाँ इस तरह स्ट्रेच करके छोड़ूंगा तो वो उस जिस स्पीड से गया है उससे मल्टीप्लाई बाय 3 स्पीड से वापस आएगा, और मे बी मल्टीप्लाई बाय 10। हज़रात भी इसी स्पीड से वापस आते हैं। सवाल अब ये है कि आखिर मर्द दूर जाते क्यों हैं? तो इसका जवाब ये है कि मर्द आमतौर पे अपनी खुद मुख्तारी और अपनी आज़ादी के एहसास के लिए दूर जाते हैं आपसे, और दूर जाने के बाद जब ये एहसासात मुकम्मल हो जाएंगे इनके, तो ये रबर बैंड की तरह वापस आएंगे। असल में इन्होंने जब पूरी तरह आइसोलेशन इख्तियार कर ली, अपने आप को सेपरेट कर लिया आपसे, तो जो अंदर एहसास होता है प्यार का वो दोबारा जागता है इनका, वो दोबारा जागेगा और ये वापस आएंगे। तो ऑटोमेटिकली जब ये वापस आए होते हैं तो प्यार देना और प्यार लेना चाहते हैं। अच्छा, अब ये वाली बात ज़रा समझने की है जो मैं कहने जा रहा हूँ। जब ये वापस आए हैं तो जिस शिद्दत पर भी ये अपनी बेतकल्लुफ़ी छोड़ कर गए थे, ये उस रिलेशनशिप को और उस बेतकल्लुफ़ी को वापस वहीं से कैरी करेंगे। वापस आने के बाद इनको ये ज़रूरत महसूस नहीं होती कि अब शायद दोबारा से बिल्डअप होगा रिलेशन और रफ्ता रफ्ता हमारी जो है वो बेतकल्लुफ़ी बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर इस मेल इंटीमेसी साइकिल को आपने समझ लिया तो ज़ाहिर है आपके रिलेशनशिप में, आपके रिलेशन में एक निखार पैदा हो जाएगा, प्यार मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। लेकिन चूँकि हमेशा ही इस साइकिल को मिसअंडरस्टूड किया जाता है, गलत समझा जाता है, तो ये बिल्कुल ही गैर ज़रूरी फसादात की जड़ बनता है। देखिए, हज़रत को अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ये मौका नहीं मिलेगा दूर जाने का, तो उन्हें कभी ये चांस भी नहीं मिलेगा कि वो ये समझ सकें कि उनके लिए भी
یہ بے تکلفی کتنی امپورٹنٹ تھی۔ خواتین کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ مستقل مزاجی چاہ رہی ہیں حضرت کے اندر، یا پھر جس وقت حضرت دور جا رہے ہیں تو وہ انہیں چیز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو دونوں ہی صورتوں میں یہ دور جاتے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے آپ حضرت کو یہ چانس ہی نہیں دے رہی کہ وہ ٹھہر کر سمجھ سکیں کہ بھائی مجھے بھی پیار چاہیے، مجھے بھی محبت چاہیے، مجھے بھی بے تکلفی چاہیے۔ ربر بینڈ جب اپنی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی جگہ نہیں بچتی جانے کے لیے سوائے اس آپشن کے کہ یہ واپس آئے گا، تو ظاہر ہے بہت ہی اسپیڈ اور پاور کے ساتھ آئے گا۔ اسی لاجک کو سمجھتے ہوئے اس بات کو سمجھے گا کہ جب حضرت دوری اختیار کر رہے ہیں تو وہ جب اپنی لمٹ پہ پہنچ جائیں گے وہاں ان کی باقاعدہ ٹرانسفارمیشن ہوگی، ان کا پورا ایٹیٹیوڈ بدلے گا آپ کی طرف، اور دور جا چکے وہی حضرت جو کہ آپ کی پرواہ نہیں کرتے، آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں دکھاتے، اب اچانک ٹرانسفارمیشن کے بعد یہ آپ کے بغیر رہ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ اب ان کے اندر کی فیلنگ جاگ رہی ہے کہ مجھے بھی بے تکلفی چاہیے۔ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ یہ واپس آئے ہوتے ہیں کیونکہ چاہنے اور چاہے جانے کے احساسات ان کے جاگ چکے ہوتے ہیں۔ خواتین کے لیے یہ ظاہر ہے بہت کنفیوزنگ ہوگا، کیونکہ اگر خاتون نے گزشتہ زندگی میں کسی سے دوری اختیار کی ہے تو دوبارہ اس سے ویسی ہی بے تکلفی ٹائم مانگتی ہے، لیکن اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گی کہ حضرات اس سلسلے میں بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں تو یقیناً اتنی اسپیڈ سے واپس آئے حضرت کو آپ مسٹرسٹ کریں گی اور خود بھی دوری اختیار کریں گی۔ حضرات کو بھی یہ ڈفرینس سمجھنے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی خواتین کو ہے۔ آپ تو ربر بینڈ کی طرح واپس آ گئے، لیکن خاتون کو اس ریلیشن شپ کی بے تکلفی کی جو شدت ہے وہ وہیں اسی لیول پہ واپس لانے کے لیے وقت چاہیے اور کمیونیکیشن چاہیے، یعنی بات چیت چاہیے۔